हाय मेरे प्यारे हर दिल अजीज बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 6 to 10th के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा हमें नंबर लाइन पे यूज करना है, लेकिन जो नीचे दिया हुआ इंटीजर्स है उसका सम को किसे हम यूज करना है, जो हमें इंटीजर्स दिया हुआ है उसके सम को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब यूज करना है। तो हमें अब सम कब होता है, जब हम किसी भी इंटीजर्स को या फिर नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वह सम कहलाता है। तो चलिए इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमको क्या करना होगा, ऐड। तो इंटीजर्स दिया हुआ है में 6 + 9, तो चूँकि 6 और 9 इंटीजर्स दिया हुआ है तो 6 + 9 = 15, क्योंकि सम निकालना है तो ऐड करना होगा। अब हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 6 में हमें 9 ऐड करना है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और हमें मालूम है कि जब किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो इसका मतलब हमें नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ मूव करना है। किधर, किस साइड मूव करना है, राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो हमने यहाँ पे पहले ये खोजना है कि 6 में कितने स्टेप हमें मूव करना है, 6 से 9 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 9 स्टेप्स। तो यहाँ पे हमें 6 को देखना है कहाँ, तो 6 यहाँ पे है। अब 6 से हमें 9 स्टेप आगे बढ़ना है, मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 स्टेप मूव किए तो हमें यहाँ पाया 15। क्या आया, 15। और फिर यहाँ पे जब हम ऐड भी किए तो ये कितना आया, 15। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। आपको सिर्फ इसी तरह आपको ऐड करके यहाँ लिख देना है और इस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर देना है। जितना हमें ऐड करना है उस नंबर को हम लोग रिमार्क करेंगे और वहाँ से उतने स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे और नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है -2 7। तो -2 + 7 = 5, क्योंकि ये माइनस इंटीजर है, अलग डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 7 में से 2 गया 5 और 7 में से सब्ट्रैक्ट किए तो इसीलिए 7 का जो साइन है वो है प्लस, तो ये प्लस रह गया। अब यहाँ पे -2 में प्लस पॉजिटिव ही इंटीजर्स को ऐड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर -2 को हम लाइन पे खोजें। पहले हम एक नंबर लाइन को हमको रिप्रेजेंट कर देना है, उसके बाद हमें ये खोजना है कि ये -2 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए -2 लिखा हुआ है। अब हमें -2 से 7 स्टेप्स राइट साइड की तरफ मूव करना है। क्यों, क्योंकि 7 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए राइट साइड की तरफ हमें मूव करना है। तो हमें -2 से 7 स्टेप मूव करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 स्टेप मूव किया तो यहाँ पाया 5 और यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट किए थे तो उसमें भी आया था 5। तो इस तरह से ये हमने मार्क लगा दिया, तो ये हो गया इसका आंसर और इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया और ये नंबर लाइन पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी -5 और 5। इसमें भी तो -5 + 5, तो इसको जब हम डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो आ गया 0। और वैसे भी हमें नंबर लाइन पे क्या है कि जब हमें इंटीजर्स में पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ मूव करना होगा। तो फिर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद उस पर जो भी इंटीजर्स है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ हमें -5 देखते हैं तो यहाँ पाया, फिर यहाँ -5 से हमें कितना प्लस करना है, 5, इसलिए 5 स्टेप राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेप जब हम मूव किए तो यहाँ पाया 0। क्या आ गया, 0। और फिर जब हम इस तरह से भी किए, ऐड किए तो आया 0। तो ये इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब डी है -6 -3। अब ये दोनों को भी ऐड करना है तो हमने क्या किया, चूँकि -6 +
3 इक्वल टू, अब इसको हम जब प्लस माइनस माइनस करते हैं तो दोनों क्या होता है, सेम साइन हो जाता है। तो जब सेम साइन वाले इंटीजर्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस तरह से ये कितना आ गया, -9। और अब हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक चीज़ देखिए, कोई भी इंटीजर्स में जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। अगर हमें निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है -6 प्लस -3, मतलब ये निगेटिव इंटीजर्स है। ये कौन सा इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स, मतलब हमें निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है। इसलिए हमें कहाँ जाना होगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना होगा। किस तरफ मूव करना होगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो हमें -6 देखना है कि कहाँ। अब यहाँ पे -6 हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ। अब इधर से हमें क्या जाना है, लेफ्ट साइड की तरफ। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, क्योंकि -3 ही ऐड करना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया कितना, -9। तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है ये 5 -2 -1, यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखिए, ये हमने एक क्या करते हैं, इसे हम एक साथ कर लेते हैं, 2 इंटीजर को एक साथ कर लेते हैं। तो 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए हम, ठीक है, एफरियंथिस -2 प्लस एफरियंथिस -1। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की जो पहली क्रिया होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल टू के बाद 5 है तो 5 उतार दिए, प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों क्या है, एक ही ग्रुप का है, माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, -3। 2 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, दोनों सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि प्लस में हमें कितना ऐड करना है, -3, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है। अब जब निगेटिव इंटीजर है तो हमें किस तरफ नंबर लाइन पे मूव करना होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो चलिए इक्वेशन में तो मेरा 2 निकल गया। अब हमें देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें यहाँ पे खोजना है 5, तो हमने यहाँ देख लिया ये 5। अब 5 से हमें 3 स्टेप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो 1 2 3, ये कितना आया, 2। तो यहाँ भी देखिए आ गया 2, और इस तरह से नंबर लाइन में फिर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे इसको इस तरह इक्वेशन बना के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इस तरह से हम ये जो है -2 इसका आंसर हो गया। अब है f -3 -1 एंड -2, मतलब ये तीनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह ग्रुप में रख लेंगे। तो -3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एफरियंथिस -1 प्लस एफरियंथिस -2, मतलब छोटी ब्रैकेट को एफरियंथिस बोलते हैं इंग्लिश में, हो गया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर है वो वाला हम लिख देते हैं। तो -3 तो -3, प्लस तो प्लस। अब 1 और 2 दोनों क्या है, सेम साइन वाले हैं, निगेटिव, तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो आ जाता है 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3, क्योंकि ये ब्रैकेट ही है इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद हमें जो दिखाई पड़ रहा है कि हमें -3 में कितना ऐड करना है, निगेटिव इंटीजर्स, मतलब प्लस जो करना है वो निगेटिव इंटीजर्स -3 को। तो इस तरह से ये इक्वेशन में तो ये आ गया -6, लेकिन रिप्रेजेंट अब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर लाइन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कि -3 में हमें -3 ऐड करना है, तो ये निगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब -3 से हमें किस तरफ जाना होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब यहाँ पे -3 देखिए कहाँ है, तो नंबर इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे -3 है, तो -3 से 3 स्टेप 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आया, -6 ये आ गया। जब -3 से -3 से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ 3 स्टेप बढ़े तो आया मुझे -6। तो यहाँ पे भी देखिए -6 मिल गया, और यहाँ पे भी देखिए -6 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे किसी भी इंटीजर्स को। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपना
वर्क बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें जो भी दिया हुआ है उन्हें हमें वैल्यूज निकालना है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्रेंथेसिस -5 -5 माइनस फ्रेंथेसिस -15, मतलब ये जो छोटी ब्रैकेट है ना उसको हम लोग फ्रेंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए घबराना नहीं, ये छोटी जो ब्रैकेट है कोष्ठक, इसे हम लोग फ्रेंथेसिस बोलते हैं। तो इसको हमने क्या क्वेश्चन जो लिखा था उसको हमने लिख दिया, फिर हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ से लिखना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखना है। ये देखिए यहाँ पे जो है साइन जो है लगातार है, इसको हमको सबसे पहले चेंज करना होता है। तो हम क्या किए, इस फ्रेंथेसिस को चेंज कर दिए, -15 लिख दिए, -15 -5 माइनस माइनस प्लस 15 था तो 15। अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये सेम साइन वाले इंटीजर्स हैं, तो इसे हम क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया तो आया -10 और ये +15 उतार दिए। अब फिर हमें नीचे दिखाई पड़ रहा है कि हमें डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स हैं। जब डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से हमें स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि 15 ज़्यादा है, तो 15 में से हमें -10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो किए तो कितना आया 5, और जो कि इसका जो साइन है वो है प्लस, इसीलिए इसका प्लस का साइन हो गया, और प्लस का साइन नहीं भी देते हैं तो चलता है। तो इसका आंसर हो गया ये 5। अब है बी, फ्रेंथेसिस -18 + 12 -15 + 3, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम क्या किए, आंसर बनाने के लिए हमें फिर हम इसको उतार दिए उसी तरह। अब क्या किए, हम फ्रेंथेसिस को मतलब छोटी ब्रैकेट को हटा दिए, -18 था तो -18 लिख दिए। अब जो 12 था +12 -15 + 3। अब जो यहाँ पे आ गया तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक -18 इधर भी है और -15 इधर भी है, फिर +12 इधर भी है और +3 इधर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जिस साइन वाले हैं उसको एक साथ कर देते हैं। तो माइनस वाले जो भी थे एक साथ कर दिए, फिर जो प्लस वाले थे उसको भी एक साथ कर दिए। अब दिखाई पड़ता है कि ये सेम साइन वाले हैं तो उसको हम ऐड कर दें, क्योंकि सेम साइन वाले इंटीजर्स को क्या करते हैं, ऐड। तो हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया -33। फिर ये जो प्लस वाले थे उसको भी ऐड कर दिया, तो आया 15। जो साइन था हम साइन दे दिया, और ये जो कॉमन साइन था तो कॉमन साइन दे दिए माइनस। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाई पड़ रहा है कि दोनों डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स बन गए। तो अब जब डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स बन गए बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से हमें स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे -33 जो है वो, यहाँ पे जो 33 है वो ग्रेटर नंबर हो गया, तो -33 में से हमें 15 को सब्ट्रैक्ट करना। तो 33 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 18। और किस में से सब्ट्रैक्ट किए थे, ये माइनस वाले में से, तो इसलिए माइनस का साइन हमने दे दिया, तो आया इसका -18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, 30 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस -12 + 15। तो फिर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने क्या किया, इसको फिर इसी तरह लिख दिया। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब कहने का मतलब जो भी ब्रैकेट दिया हुआ उसके अंदर जो होता है उसकी क्रियाकलाप करते हैं। फिर 30 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर -12 + 15 लिख दिए, और ये पैरेंथेसिस को हटा दिए। अब हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स बन गए। तो हमने 30 को इसी तरह लिख दिया, फिर माइनस उतार दिए, और ये 15 में से 12 जब जाएगा तो आएगा 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो लाइन बन गया वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 30 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा मुझे कितना, 27। तो ये आ गया 27। अब यहाँ पे है डी, -15 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर -4 + 3 माइनस पैरेंथेसिस -4। अब यहाँ पे हमें जो दिखाई पड़ रहा है, वो हो गया क्या कि सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के क्रिया होती है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और यहाँ पे ये साइन सेम है, इसको सबसे पहले हमें चेंज करना है। तो -15 माइनस उतार दिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, और जो नंबर है इसको हमने लिख दिया,
फिर उसके बाद हमें जो माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने +4 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट बन गया। अब यहाँ पे देखा पड़ता है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 15 माइनस माइनस लिख दिए और 3 + 4 = 7, तो हमने 7। अब फिर ये इसमें जो बन गया ये डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 4 चला गया, कितना हो गया 3। फिर ये जैसे उतारे थे तब यहाँ ये जो लाइन बन गया वो बन गया आपका सब्ट्रैक्ट। तो 15 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 12। तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ये वीडियो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं, और जो भी ज़्यादा क्वेश्चन होगा अदर बुक का उससे भी ये देख इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन रिपोर्टेड डेट द कोल्डेस्ट डे ऑन रिकॉर्ड फॉर हिज टाउन was 2 times colder than yesterday's temperature -8 degrees Celsius. What was the temperature of the coldest day on record in his town? का एक व्यक्ति है जो गत दिन जो है वह कोल्डेस्ट डे टेम्परेचर मतलब जो ठंडी है वह कितने टेम्परेचर पर है उसे वह रिकॉर्ड करता है, और वह करता है रिकॉर्ड 2 टाइम्स मतलब दो समय। ठीक है, तो फिर बता रहा है कि गत दिन जो है वह गत दिन जो है उस शहर में कितना रिकॉर्ड किया टेम्परेचर। तो हमें मालूम है कि जो उस दिन टेम्परेचर जो था गत दिन वो हमें मालूम है कि 2 टाइम कितना था, वह है उस दिन जो था गत टाइम वो था -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यस्टरडे टेम्परेचर जो गत दिन टेम्परेचर था इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। हमें ये चीज़ मालूम हो गया कि जो टेम्परेचर था यस्टरडे गत दिन वो था -8 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट जो हमें निकालना है इक्वल टू 2 टाइम्स यस्टरडे, मतलब उस गत दिन में दो टाइम जो है 2 टाइम्स क्या किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, तो हमें मालूम था कि यस्टरडे टेम्परेचर कितना था -8 डिग्री सेल्सियस और टाइम कितना 2 टाइम्स, तो 2 × -8 इक्वल टू -16 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें जब 2 टाइम पूछ रहा था कि 2 टाइम वो क्या कर रहा था 2 समय, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 2 टाइम्स वो रिकॉर्ड करता था, और हमें मालूम था कि वो जो उस गत दिन जो टेम्परेचर था वो -8 डिग्री सेल्सियस था। मान लो कि सुबह और शाम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया होगा, तो -8 सुबह -8 शाम, तो 8 कितना हो गया 16। तो इस तरह से 2 टाइम्स रिकॉर्ड किया गया, तो 2 × -8 इक्वल टू -16 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। अब है आपका है सेकंड क्वेश्चन 9, इन ए सिटी ऑन ए डे द टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज 136 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन अनदर सिटी ऑन डेट द टेम्परेचर ऑफ -50 डिग्री फ़ारेनहाइट वाज रिकॉर्डेड। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 टेम्परेचर्स। कह रहा है कि एक सिटी में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वह था 136 फ़ारेनहाइट। फिर दूसरे सिटी में उसी दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ था -50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो दोनों टेम्परेचर के बीच कितने का डिफरेंस था, मतलब कितने का अंतर है। तो हमें मालूम है डिफरेंस जब निकालना है तो हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो था वो था कितना -136 फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 136 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कम था, तो -50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे 136 माइनस प्लस, तो +50, तो ये दोनों के क्या कर दिए 8, तो आज गया 186 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन लास्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। 10 टू कैंडिडेट्स एट ए क्विज कंपटीशन completed 1 round of quiz. The first candidate had a score of +5 and the second candidate
had a score of -2. तो how many more points did the first candidates score? कह रहा है कि दो कैंडिडेट्स, ठीक है, दो कैंडिडेट्स जो है वो क्या करता है, कंपटीशन करता है एक बार क्यूज का, जिसमें फर्स्ट कैंडिडेट का स्कोर आता है +5 और सेकेंड कैंडिडेट का स्कोर आता है -2। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर पॉइंट्स द फर्स्ट कैंडिडेट्स स्कोर। तो कह रहा है कि कितना ज़्यादा पॉइंट जो है फर्स्ट कैंडिडेट को आया। समझ में आ गया कि कितना ज़्यादा जो है फर्स्ट कैंडिडेट का स्कोर आया। तो हमें मालूम है कि इसमें प्लस आया, +5 आया फर्स्ट का और सेकेंड का -2 आया, तो फिर कितना ज़्यादा आया। तो हम कितना ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, जब दिया हुआ है और जब ज़्यादा है फिर कम है, तो जब बीच वाला डिफरेंस पूछता है तो समझ में उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 -2, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसको मार्जिन हमको निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, तो इसका प्लस का साइन नहीं भी देते चलता है, तो 5 माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो कितना हो गया, देखने से लग रहा है कि ये 8 है, तो प्लस में हम 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 7। तो ये जो दोनों के बीच का जो स्कोर था, कहने का मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट का जो स्कोर था वो 7 ज़्यादा था। तो अब इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का और बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें, जिससे वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।